अरकान कांग्रेस का पाकिस्तान से मुतालिक लिखा गया खत सदर बाइडन को मौसूल हो गया। हम मेंबरान को खत का मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत को फलते फूलते देखना चाहता है। कहा कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। जमहूरी अमल में शिरकत हर किसी का बुनियादी हक है। डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद में मुलाकातों में इंसानी हुकूक को मुकद्दम रखने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। रियास इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का इम्कान। दीगर आला सऊदी हुक्काम के साथ अहम 2 तरफ़ा बातचीत मुतवक्के। फ़रीक़ैन इक़्तिसादी और तज़व्वुराती शराकत दारी पर तबादला ख्याल करेंगे। फ़रीक़ैन इक़्तिसादी, तवानाई और दिफाई शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को तलाश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में पाक कतर ताल्लुकात पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म को 29 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का बैकलॉग खत्म करने से मुतालिक गौर। केस मैनेजमेंट प्लान का जायजा लेते हुए जजों का मुख्तलिफ हिकमत अमली पर भी गौर। जजेस की निज़ाम में बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ और सिफारिशात पेश। जस्टिस मंसूर अली शाह के केस मैनेजमेंट सिस्टम को 1 माह के लिए नाफिज किया जाएगा। खुसूसी बेंच दीवानी और फौजदारी मुकदमात को निपटाएंगे। चीफ जस्टिस का केस मैनेजमेंट प्लान के मुकम्मल नफाज के अज़्म का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में 59,191 मुकदमात ज़ेर इल्तवा है। पेशरफ्त का जायजा अगले फुल कोर्ट इजलास में लिया जाएगा। फुल कोर्ट का आइंदा इजलास 2 दिसंबर को होगा। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पहले रोज 30 मुकदमात की समाअत की। 6 मुकदमात को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी। क्यों आज स्टॉक मार्केट जो है वो 91,000 पे चली गई है? इकॉनमी क्यों तरक्की करने लग गई है? आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। महंगाई क्यों आज तेजी से नीचे आई है? अल्लाह के फजलो करम से आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। पिछले 5 साल में नालायकों की हुकूमत में, दहशतगर्दों की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। अल्लाह के फजलो करम से आज 8 महीने हुए पंजाब हुकूमत को और 8 महीने हुए शहबाज शरीफ की सेंटर की हुकूमत को। आप देख लें, हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए खुशखबरी लेके आता है माशाल्लाह। पंजाब बदल रहा है। फितना और उसकी फितनाबाजी खत्म हो रही है। घुसपैठियों की सियासत आखिरी सांसों पर है। गालम गलोच की सियासत दम तोड़ती जा रही है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। गुज़िश्ता 5 साल में नालायकों, दहशतगर्दों के हुकूमत में पाकिस्तान का नुकसान हुआ। तहरीक इंतशार के दौर में स्टॉक एक्सचेंज डूब रही थी, आज 90,000 पर है। आज नवाज शरीफ की हुकूमत के बायस मुआशरत तरक्की कर रही है। महंगाई नीचे आई, गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, एतमाद बहाल हो रहा है। मरियम नवाज मुखालफीन पर बरस पड़ी। गंदम ना खरीदने पर बहुत तनकीद सुनना पड़ी। रोटी की कीमत 30 रुपए तक होने जा रही थी। 14 करोड़ आवाम की रोटी का ख्याल करना है। किसानों की जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। किसान नाराज होते तो ट्रैक्टर स्कीम के लिए 15 लाख दरख्वास्तें ना आती। ग्रीन ट्रैक्टर पर हुकूमत 15 लाख की सब्सिडी देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीर से खिताब। किसान कार्ड का इजरा कर दिया। काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम किए। वज़ीर कानून ने 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद कर दी। 27वीं आईनी तरमीम का कोई इम्कान नहीं। 26वीं तरमीम हो गई है। फिलहाल यही है, मजीद क्या सराहियाँ ना करें। 26वीं तरमीम पर अमल दरामद होगा, कौम को इसके नताइज मिलेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पार्लियामेंट कॉरिडोर में गुफ्तगू। जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले में पेशरफ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन से नाम मांग लिए। हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान के नाम तलब किए गए। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सरबराह का तकर्रुर करेगा। आईनी बेंच का सरबराह आईनी बेंच में शामिल दीगर जजेस का फैसला करेगा। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियां भी करेगा।
पीटीआई का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास के अलामिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ज़ेर सदारत पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी पार्टी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायीद कर दी। मुल्क भर में जलसों के शेड्यूल समेत एहतजाजी तहरीक की मंजूरी। बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी मुकदमात की पैरवी के लिए कानूनी हिकमत अमली पर भी गौर। हमें चीफ जस्टिस पर कोई एतराज नहीं, हमारा मौक़िफ़ था चीफ जस्टिस हमेशा सीनियर जज बनता है। नई तरमीम के बारे में सुना है, इस बार भी इसी तरह मुकाबला करेंगे जैसे पहले किया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई में सिर्फ बानी पीटीआई का ब्लॉक है, पीटीआई में बानी पीटीआई के अलावा कोई दूसरा ब्लॉक नहीं। मौलाना फजल रहमान और हमारा हदफ एक ही है। 26वीं आईनी तरमीम का तरीकाकार गलत था। जिस पार्लियामेंट में तरमीम पास हुई उस हुकूमत का वजूद ही गलत है। मसनूई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। पूरे मुल्क में अफरा तफरी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। अफसोस है पीपल्स पार्टी कैसे इस आईनी तरमीम का हिस्सा बनी। क्या ये कानून साजी का तरीका है? शहबाज शरीफ ने कहा कि इस तरमीम में कोई लोटा नहीं है। शहबाज शरीफ लाइल्म है या उन्होंने झूठ बोला। चौधरी मुख्तार अली और मुबारक ज़ेब पीटीआई के टिकट होल्डर हैं। ये वो लोग हैं जो हुकूमत को वोट दे गए हैं। वज़ीर आज़म से पूछें जो 5 वोट मिले हैं क्या वो खरीदे हैं? जिस तरह आईनी तरमीम की गई जमहूरियत की पेशानी पर स्याह धब्बा है। पाकिस्तान में जमहूरियत हार गई। सेनेट फेडरेशन यूनिट है। खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर क्या सेनेट मुकम्मल है? पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। असद कैसर के अल्फाज पर हुकूमती अरकान की हंगामा राय। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। 26वीं तरमीम को गैर आईनी करार देने की सदा। बलोचिस्तान बार काउंसिल, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दरख्वास्त दायर। आबिद जुबैरी समेत 6 वकला ने भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जजेस तकर्री जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोका जाए। दरख्वास्त में सदा पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। दरख्वास्त गुजार। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की वाशिंगटन आमद। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख सईद और सफारत खाने के अमले ने इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर आज़म का हम अमरीकी शख्सियात से मुलाकातों का इम्कान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनों ने भी मुलाकातें की। नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए अमेरिका पहुंचे। रवानगी से कबल सहाफ़ी का नवाज शरीफ से सवाल, मियाँ साहिब आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? अमेरिका जाने से पहले ये सवाल पूछना ज़रूरी है। नवाज शरीफ का जवाब, हुकूमती कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? नवाज शरीफ ने कहा कि चंद दिन में वापस आकर बताऊंगा। अमेरिका में इंतखाबी दंगल सजने में 1 हफ्ता बाकी। सदारती उम्मीदवारों की एक दूसरे पर खुलकर तनकीद। डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क में इंतखाबी रैली। एलोन मस्क और कई शोबिज़ शख्सियात की शिरकत। कमला हैरिस की पॉलिसी ने मिडिल क्लास को तबाह कर दिया। अमरीकी मईशत तारीखी लिहाज से मजबूत। महंगाई और गुर्बत का खात्मा करेंगे। ट्रंप का रैली से खिताब। गैर मुल्की अफराद के अमरीकी शहरियों पर हमलों को रोकने के लिए सदाए मौत की तजवीज़। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का रियासत फ्लोरिडा का दौरा। शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डालने की तरगीब। नौजवान वोटर तब्दीली चाहता है। इलेक्शन जीतकर गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाएंगे। न्यूयॉर्क में रैली तकसीम और तौहीन आमेज पैगामात की अक्कासी। कमला हैरिस के जवाबी वार। 4 करोड़ 70 लाख अमरीकी क़ब्ल अज़ वक्त वोट और मेल वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। अमरीकी मीडिया का दावा।